कार्ड बनाने में कितना समय लगता है? वोटर कार्ड लाके 10 मिनट में हमारा लगता है। टीएमसी जांच कर दूंगी तो वोटर का ID कार्ड बना देंगे। ये कौन बोलता है? काउंसिलर है जो टीएमसी पार्टी का लीडर है। ये कितना दिन पहले आता है ये लोग वोट करने? इलेक्शन होगा तब आएगा हम लोग। तो वोटर ID कार्ड वहाँ से वहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा, दोनों जगह है। पैसा दीजिए तो पश्चिम बंगाल का हिसाब हो जाता है। 50,000 रुपए में एक बांग्लादेशी कैसे बन जाता है हिंदुस्तानी? दो घंटे में बांग्लादेशी को कौन बनाता है भारत का वोटर? बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ का बिजनेस 1 लाख करोड़ रुपए का है। बांग्लादेश से विमान में बैठकर दिल्ली क्यों आती हैं लड़कियां? बांग्लादेश भारत सीमा पर आधार कार्ड का अवैध कारोबार। बांग्लादेशी से भारतीय बनाने में वोटर आई कार्ड स्कैम। असली पैन कार्ड से नकली भारतीय तैयार करने का खौफनाक खेल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की हिंसा के पीछे घुसपैठिए वोटर। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या। वोट के लिए देश की सुरक्षा पर हो रही है चोट। बॉर्डर से बाहर जाते हैं वोट देने के लिए, वो किसके ज्यादा टीएमसी ज्यादा उधर कोई पार्टी में कोई। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े खतरे पर सबसे बड़ी पड़ताल। देश की परवाह में TV9 भारतवर्ष का बड़ा अभियान। पश्चिम बंगाल के 3 जिले, 2 अंडरकवर रिपोर्टर, 6 दिन 700 किलोमीटर का सफर। एक 150 घंटे, 20 खुफिया कैमरे, 100 से ज्यादा किरदार। खुफिया कैमरों में 5 घंटे का वीडियो, 50 गीगाबाइट बातचीत। अब से कुछ घंटे में पश्चिम बंगाल में अवैध वोटर का खौफनाक खेल बेनकाब होगा। आधार, पैन, वोटर आई कार्ड की सुरक्षा में सेंध का सबूत मिलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति के खतरे साक्षात आपके सामने होंगे। इंसानियत के नाम पर देश को धोखे का टूल किट समझ में आएगा और जवाब मिलेगा उस डर का जो हर भारतीय के दिल में समाया है कि क्या हिंदुस्तान में भी फ्रांस की तरह घुसपैठियों की हिंसा का खतरा मंडरा रहा है। 30 सेकंड की रिपोर्ट ट्रेलर बहस में दुनिया की उभरती समस्या उन लोगों की जो लाचार बनकर सीमा पार करते हैं, देश में आकर बसते हैं, कुछ दिन बाद अशांति की वजह बन जाते हैं। फ्रांस में शरणार्थियों की हिंसा इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल प्रतिमा, और भारत भी फ्रांस जैसी हिंसा की कगार पर खड़ा है। अभी हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई 180 सेकंड की, ये तो अभी कुछ भी नहीं है।
आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलकर रख देगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। हम फ्रांस का रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन भारत में इस चुनौती का रिश्ता चुनाव और वोट से हो गया है, इसलिए ये बहुत गंभीर बनती जा रही है। घुसपैठियों की प्रॉब्लम का पूरा इकोसिस्टम बेनकाब होने जा रहा है, लेकिन उसे समझने के लिए कुछ बुनियादी तथ्य जान लीजिए। बता दें आपको, भारत और बांग्लादेश के बीच 4097 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। ये दुनिया में दो देशों के बीच 5वां सबसे लंबा बॉर्डर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट 2020-2021 के मुताबिक 3112 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है और 985 किलोमीटर की सीमा की चौकसी बॉर्डर आउटपोस्ट के जरिए की जा रही है। और दो देशों की सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा 2217 किलोमीटर का पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसी पश्चिम बंगाल में, जिसके बारे में आज एक बहुत बड़ा हम आपके सामने अपना खुफिया ऑपरेशन लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा। दक्षिण बंगाल में भारत बांग्लादेश की 913 किलोमीटर की सीमा में से 290 किलोमीटर पर अभी तक बाढ़ नहीं लग पाई है। बता दें आपको, भारत और बांग्लादेश सीमा पर छोटी बड़ी 54 नदियां हैं, जो घुसपैठ का बड़ा रास्ता है। इसके अलावा जिस हिस्से में कटीले तार नहीं लगे हैं, वहां से भी घुसपैठ होती है। तो देखिए, बांग्लादेशी को भारतीय नागरिक बनाने के पीछे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। जी हां, आप जीरो लगाते जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार। ये पैसा हर वो काम करवा देता है जिसे कानून की किताब में गलत बताया गया। वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागज, वो दस्तावेज हैं जिनके आधार पर ये गोरख धंधा चल रहा है। और हमारे स्टिंग ऑपरेशन में एक बात प्रमुखता से सामने आई है, और वो ये कि इस अवैध घुसपैठ में राजनीतिक दलों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और गौरव, बता दें यहाँ पर, क्योंकि सीमा पार करके आया हर घुसपैठिया एक वोटर भी होता है। जैसा कि हम सब सुनते आए, हर चुनाव से पहले बांग्लादेश के घुसपैठिए वोटर बड़ा मुद्दा बनते हैं। आज आप साक्षात देखिए कि कैसे वोट बैंक से जुड़ जाता है अवैध शरणार्थियों का कारोबार। बांग्लादेश से भारत तक दलालों का एक ऐसा मल्टीनेशनल नेटवर्क है जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से सीमा पार करवाता है और गलत तरीके से भारत में वोटर और जनसंख्या को बढ़ा रहा है। तारीख 22 जून 2023, जगह महमूदपुर, बनगांव, जिला उत्तर 24 परगना। पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां दावे के मुताबिक बड़ी तादाद में बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं। ये लोग यहां तक आए कैसे? इन्हें कौन लेकर आया? इसके एवज में कितने पैसे वसूले गए? पश्चिम बंगाल पहुंचते ही इनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड कैसे बन गए? ये सब कुछ आपको उन लोगों की जुबान से ही सुनवाते हैं जो घुसपैठिए की तरह पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए और फिर वो सारे दस्तावेज हासिल कर लिए जो बहुत सारे पक्के हिंदुस्तानियों को भी नसीब नहीं। चलिए, सबसे पहले आपको महमूदपुर के इस घर में लेकर चलते हैं। कब आइए? এখানে কতদিন এসছো? 8 साल हुआ। कौन आए तुम्हारे साथ? के ऐसे तुम्हारे स्वामी के? हमारे फैमिली सबाई। कितने लोग आए आप लोग? बाबा और माँ और भाई आए। मैंने हमारे 3 भाई बहन। वो बोल रहा है कि पूरा 5 आदमी है फैमिली में, ठीक है भैया? पिता माता और बहन और भाई है, ठीक है? 2 बहन है और 1 भाई है, ठीक है? तो वो लोग बांग्लादेश में था 8 साल पहले, 8 साल पहले बांग्लादेश में था। वहाँ पे जो लोग मुस्लिम है व अदर कल्चर की जो लोग है ना, उसके साथ मिलजुल नहीं रहे थे जब आप झगड़ा होता था। हाँ, तो वो सोचे कि हम हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा के हम नहीं पाएंगे। डर से आप लोग फिर यहाँ आ गए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट का? कौन जगह? नौराई डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश का नौराई डिस्ट्रिक्ट है। उसका पिताजी का घर था, लेकिन वो तो सब वहाँ से आया। ये बांग्लादेश का नारायणगंज जिला है। यहीं से इस बांग्लादेशी महिला ने पश्चिम बंगाल आने का दावा किया। बांग्लादेश के नारायणगंज से पश्चिम बंगाल के बनगांव की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। घुसपैठ का ये सफर पूरा हुआ कैसे, उसे भी सुनिए और समझिए। बताइए कैसे आई आप? पासपोर्ट में आए कि रुपया देखे? रुपया डाल, मैंने टाका दिए। कितना टाका दिया? एक आदमी का 5,000 ले लिया। और नदी तो भी पार कर क्या? नदी से जरिए बोलते कि नदी से छाता खेले ना, नाव से पार किया।
कितना पूछो कितना वक्त लगा था समय आने में? তো ওখান থেকে তোমার টোটাল পার হয়ে হাওড়ায় তো প্রথমে এসছো। কতটা ভিড় ছিল না, কথা বলেছিল আমাদের ওই বাড়িতে গেলে না না তোমার বাংলাদেশ থেকে হাওড়া আসছো। হ্যাঁ আচ্ছা, ওই জায়গা আসতে গিয়ে কয়দিন লেগেছে? একদিন। একদিন। মানে প্রথমে কিভাবে, মানে বাসে, তারপরে ট্রেনে বাসে, নৌকা, এইভাবে? হ্যাঁ ওই হয়েছে। पहले बस में चढ़ा, बस से आए थे तो जब कौन बड़ा थी ऐसा बोलो বড়া তো বড় রেখে তো নিয়ে যাই বড়া বড় বড় আছে পানা না বাগান যে বড় যাইছে আমাদের কি কইতে যাইছে বাবা যাইছে বড়া তে আসলি वो जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज, वहाँ से उसका फैमिली, उनका फैमिली के साथ वो यहाँ पर आए 8 साल पहले बांग्लादेश पाटना डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, तो पहले बस में चढ़ा, चढ़ने के बाद वो रिवर आए, भारत बांग्लादेश जो सीमा चौकी है वहाँ पे आए और नौका से जरिए यहाँ पर आए। उसको मालूम नहीं पड़ा कौन सा इंडिया है कौन सा बांग्लादेश है। जिनके साथ आए वो दलाल, अच्छा वो दलाल था जिसने पैसा लिया। तुम्हारा बच्चा का उसका बच्चा भी हो गया है, उसका भी बन गया है, उसका भी बन गया है, लेकिन जिनके साथ शादी हुआ है वो यहाँ का है। महमूदपुर इलाके में घर घर में बांग्लादेशी हैं। पड़ोसी देश से पूरा का पूरा गांव आकर यहां बस चुका है। ये भी है, तुम्हें तो बोलो ना हिंदी का ये भी आए, ये भी आए, ये भी ये घर का बहू है जसोर। कितने साल पहले आए थे? ओ, उसका पिताजी माताजी अभी बांग्लादेश जसोर में है। अच्छा, और रिलेटिव का घर आए और शादी कर। बांग्लादेश के जिस जैसोर इलाके से ये लोग पश्चिम बंगाल में बनगांव के महमूदपुर आए, वहां से यहाँ की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। अब ये भी जान लीजिए कि इन्हें घुसपैठ के एवज में दलाल को और फिर यहाँ हिंदुस्तानी कागजात बनवाने में कितने पैसे चुकाने पड़े। उसको जो मामा है ना, उसको माँ का जो भाई होता है, मामा के साथ उसका या हुआ क्या बोले, उसका बातचीत हुआ, होने के बाद और दलाल के साथ यहाँ पे आ गया। कत टाका मत नहीं 6000 ले लिया। कितने साल बाद, कत दिन आगे? और 4-5 साल हुआ है। वोट दिए थे एकटा? अभी नहीं बनाए? अभी नहीं बना। आधार कार्ड बनाने के लिए कितना पैसा मांगा? आधार कार्ड हो गया? पैसा लेगा से 2000 के बना आधार कार्ड। तो ये तो उम्र ज्यादा हो गया है, तो अभी जाने का टाइम आ गया है, तो उनको भी पैसा में बनाना पड़ेगा, क्योंकि कितना मांगता है पैसा? 9,000 एक कार्ड का 9,000 बहुत मांगता है भाई। बांग्लादेश से आई इन महिलाओं से बातचीत हो ही रही थी कि यहाँ लुंगी और शर्ट पहने एक आदमी ने दस्तक दी। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पास नहीं है। अच्छा, अभी यार ये कार्ड बनाने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं। कितना साल बोलते हो हिंदी? कहाँ से सीखा आपने? मुंबई में। अच्छा, मुंबई से। कितना साल? जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे बोल रही है तो एक किसी का हस्बैंड नहीं है, कोई हेल्प करता है, वो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए हेल्प करता है। तो हम लेने हम लोग पैसा मांगा है। नहीं में बना दे, ये बात आपने सोच लिया? हम ऐसे बोल रहे हैं। ये ऐसे आपने कैसे सोच लिया? ये क्या नाम हुआ आपका? आसानुल मंडल। तो ये जो है मतलब यहाँ पर कितने लोग हैं यहाँ पर? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, दो चार है, इतना नहीं है, बाकी सब हो गया। वक्त नहीं अभी कितने लोग होंगे इसे? 20 इससे ज्यादा नहीं। गाँव के अंदर 10 से 20 इससे ज्यादा नहीं। सबका आधार कार्ड वोटर कार्ड बन गया। बांग्लादेश में जो नए नए आया उन लोग को नहीं हुआ, क्योंकि एक कार्ड बनाने के लिए आई कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, इसका मतलब बहुत डॉक्यूमेंट चाहिए। हम लोग फुल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उसको बाद में एक बार हियरिंग देता है, दो बार देना पड़ता है, उसको बाद जाके होता है, फिर हर डॉक्यूमेंट रेडी करके देता है, उसके बाद और इस साइड इन लोग एक दो डॉक्यूमेंट नहीं रहता, फिर इन लोग को पता से नहीं होगा, इन लोग को चुरी करके करना पड़ेगा। बातचीत से साफ हो गया कि हसन और मंडल एक दलाल है जो बांग्लादेश से आए अवैध लोगों के हिंदुस्तानी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र बनवाने का काम करता है।
कितना मेहनत लगता होगा? क्या नाम बताया? हसन भाई, कितना मेहनत लगता होगा आप लोग को ये सब बनवाने में? मेहनत तो करना ही पड़ता है, मेहनत नहीं करेगा तो कैसे आवाज करनी पड़ती है? किस तरीके से, मतलब क्या वहाँ भी सेटिंग करवाना पड़ता है? सेटिंग से तो होगा, ऐसे अपना आप नहीं होगा, सेटिंग से होगा। सेटिंग मतलब जैसे कोई ऑफिसर है, उसको वहाँ खिला के सेटिंग करना पड़ता है, कोई दोस्ती का खातिर में करना पड़ता है, किसी से हम जानकारी है उससे ज़्यादा हेल्प मांगता है, जो पेपर कैसे बनाते हैं लोग? ऐसे देखो, आधार कार्ड, हम जब पहले वीडियो ऑफिस में था तो आधार कार्ड बनाने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो गया, ये स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, मतलब आई कार्ड हो गया, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होता है। अभी देखो, जिस दिन हम आधार कार्ड बना दिया ऑलरेडी पेपर्स में लिख के दे दिया, नाम है उसका पिताजी का नाम है, एड्रेस है, ऐसा लिख के दे दिया, उसका आधार कार्ड बन गया। अच्छा, आधार कार्ड बनने का कोई जरूरत नहीं है, आधार कार्ड कैसे भी बन सकते हैं, वो लिख के देता है, हम जैसे लिख के देगा वैसे हो जाएगा। अच्छा, आप वीडियो ऑफिस में क्या है? एक टाइम में काम किया था। अच्छा, काम कर देता हूँ मैं। अभी कॉन्टैक्ट है आपके? अभी ये है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत। जो आप लिख के दे दिया हो गया। हाँ, क्योंकि लोगों को जैसे देखिए था हमारा। हाँ, तो अपना टर्म कंडीशन होगा नहीं था भाई? अपना टर्म था, वो अपना इनका बिजनेस होगा तो वो अपना उधर का जो मैडम है उसके साथ में हम रहता था, इसका वजह से उसका जो उधर जो ऑफिसर है वो उन लोग हमारा बहुत इज्जत करता था। तो जब हम बोलते उसके मैडम का जो काम है मैडम का काम है, उन लोग ना देखिए उसके साइन कर देते। दावे के मुताबिक इस दलाल की पहुंच सरकारी दफ्तरों से लेकर सियासी पार्टियों तक है। इसने एक मैडम का जिक्र किया। ऐसे में हमारे रिपोर्टर ने तुरंत सवाल किया। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो इसमें क्या पंचायत सदस्य का तो लीडर होना मस्ट है ना, कोई भी वोटर आई डी कार्ड या आधार कार्ड बनाने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं। रूल क्या है, रूल क्या रहता है? रूल मतलब रूल बहुत कुछ होता है। एक आई कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, बार्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, स्कूल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, कोर्ट में पेपर से वो लॉटरी पेपर बोलता है उसको, वो देना पड़ता है। फिर मेंबर जो ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है, जो आप लोग काउंसिलर बोलते हैं, उसका सिग्नेचर देना पड़ता है, ये सब मिल के स्कूल में जमा देता है। काउंसिलर तो वो एफिडेविट देती होगी ना कि हाँ हम इनको जानते हैं। हाँ, और हम इसको जानता है ऐसा बोल के तभी तो होगा। ये पेपर्स ऑफिसर को जमा पड़ता है, जो ऑफिसर को चेकिंग रहेगा, ऑफिसर ज़्यादा देखता नहीं है ज़्यादा। अब उसमें वो सेटिंग होता होगा कि ऐसा परसेंटेज आपका, उन लोग पेपर ज़्यादा देखेगा नहीं। हाँ, ठीक है करके सिग्नेचर कर देगा, हो जाएगा। तो ये जो बता रहे 9,000 रुपया मांगते हैं, इस पर किस बात को सब कुछ हो जाता, हमारा वजह से नहीं हुआ। तो इन्होंने हेल्प, क्योंकि हम 4 साल जेल में था। किस बात को लेते हैं? हमारा पार्टीबाजी खेल दे दिया, मामा को भी मालूम है। साल 3.5 साल जेल खा के अभी 2 महीना हो गया यहाँ। अच्छा, क्योंकि पार्टी का चक्कर में हमारा केस डाल दिया। अभी पार्टी पॉलिटिक्स में रहते हैं? हाँ, आपके पार्टी से टीएमसी में था। अभी टीएमसी में था, जब हमारा जो मैडम था जिससे घूम रहा था वो बोल रहा बीजेपी कर रहा है, लेकिन हमारा जो टीएमसी का जो लीडर है वो बोल रहा है वो किधर जाता है, कहाँ करता है, क्या करता है कि नहीं करते, सारा बात तो हमको बताओ। हम नहीं बता, इसका चक्कर में हमको बता दी। लोग का बिचारे का अब ये पॉलिटिक्स में होंगे, पहले जो भी होगा लोकल पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा होता है भाई, और वो भी गांव का पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा होता है। ये सिर्फ आप ही क्या नहीं है, कहीं भी आप चले जाइएगा तो लोकल पॉलिटिक्स जो होता है वो बड़ा बुरा होता है। घर में होता है, हो सकता हो कि ये टीएमसी में होंगे, इनके छोटे वाले भाई होंगे, कोई किसी और पार्टी में। 4 भाई, एक बीजेपी करा है, टीएमसी करा है, बताओ इसको इन लोग को माँ बाप कहाँ से देगा? अच्छा, आप लोग जब किसी भी पार्टी में होंगे तो पार्टी वाला भी तो प्रेशर डालता होगा कि इतना वोटर कार्ड बनाओ, इतना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाओ। नहीं, पार्टी वाले ऐसा नहीं करते, तो सबका प्रेशर नहीं रहता है। सबका प्रेशर नहीं, एक दो आदमी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट नहीं होता। ठीक है, जब इधर हियरिंग होता है तो हियरिंग में कोई मेंबर जाके रिक्वेस्ट करता है इसको कर दो, हाँ हम बोल दिया कर देगा, क्योंकि अपना वोट बैंक तो बनाने के लिए तू दिखाता होगा ना भाई। हम रहता तो इन लोग को कर देता। ये ओबीसी का जैसे बोलता है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी SC ST जिन्हें कास्ट सर्टिफिकेट बोलता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट करने के लिए आदमी को 1 साल 1.5 साल लगता है, हम 1 घंटा में कर दिया। अच्छा, बनवा देते हैं? सोचो 1 घंटा में। अब वोटर कार्ड बनाने में कितना समय लगता है? वोटर कार्ड लाके 10 मिनट में बना सकता है, लेकिन वो वोटर कार्ड हमें काम नहीं होगा। अभी काम चलाने के लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, हम काम चलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप वोट नहीं दे सकते। काम चलाने का क्या मतलब? तो काम चलाना कोई भी पकड़ेगा तो मेरा ID के नाम, अच्छा वो डुप्लीकेट बना के। सुना आपने, ये दलाल दावा कर रहा है कि उसे असली और नकली दोनों तरह के वोटर ID बनाने में महारत है। अगली रिपोर्ट में इस दलाल का पूरा रेट कार्ड दिखाएंगे, मतलब किसी बांग्लादेशी को हिंदुस्तानी वोटर ID बनवाने की कितनी कीमत, आधार कार्ड बनवाने की कितनी कीमत और पैन कार्ड बनवाने की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। चंचल पाल के साथ उमेश पाटिल और फारूक नेवाजी की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो अवैध बांग्लादेशियों को भारत के सारे सरकारी कागजात बनाकर देने वाले दलाल हसन उर मंडल ने हमें और क्या क्या बताया जो अभी आपने देखा। उसके अलावा इस पर हमारी तहकीकात की अगली रिपोर्ट से पहले आप एक चौंकाने वाला सच देख लीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि भारत में अवैध रूप से 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। 2-4 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। नवंबर 2016 में सरकार ने संसद में बताया कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। इनमें से आधे यानी 1 करोड़ केवल पश्चिम बंगाल में रहते हैं। सोचिए कि जिस राज्य की आबादी 10 करोड़ है वहाँ 1 करोड़ घुसपैठिए यानी कुल आबादी में 10% घुसपैठिए है। ये 10% घुसपैठिए वोटर भी है और सरकार बनाने बिगाड़ने में इनकी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल प्रतिमा, और घुसपैठ की ये समस्या किसी एक सरकार की नहीं है। 2004 में जब देश में यूपीए की सरकार थी तब करीब 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी भारत में अवैध तरीके से रहते हैं। तब से यानी अब 2 करोड़ हैं, 80 लाख बढ़ गए। अभी तक इन्हें मानवीय तरीके से देखा जाता था, लेकिन पूरी दुनिया में शरणार्थी या अवैध घुसपैठिए अब बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले फ्रांस की शरणार्थी हिंसा पूरी दुनिया की हेडलाइन थी। और हमारे स्टिंग ऑपरेशन में एक बात सबूत के साथ सामने आई कि सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों की चौकसी बहुत सख्त है। अवैध नागरिक बनाने वाला मल्टीनेशनल रैकेट अपनी पूरी रणनीति इस अलर्ट को ध्यान में रखकर ही बनाता है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी से बचने के लिए, भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आने से बचने के लिए अवैध घुसपैठियों की ट्रिक्स आपको हैरान कर देंगी। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद पश्चिम बंगाल चुनावों के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। नकली वोटर आईडी कार्ड कैसे बनता है, इस गोरख धंधे का तरीका क्या है, इसे खुद खुफिया कैमरे में कैद दलाल की जुबान से सुनिए। अच्छा, एक में छाछ करें किसी का मतलब एड्रेस में आपका नाम आ जाएगा। इसके बारे में कैसे करते हो? इतना सफाई, इतना कैसे करते हो भाई? मतलब भी हो आप तो कैसे, मतलब क्या ये नहीं वो बोल कुछ वो। अच्छा, वो सिस्टम भी आप अपने पास रखे हुए होंगे? अभी भी है वो सिस्टम है। अच्छा, वो सिस्टम है तो लोगों भी तो एक आता है ना वो वोटर आईडी कार्ड। अभी आपके पास 1000 है वाला, वो वाला लोगों ऐसे कितना वोटर कार्ड बनवा दिया आप? बहुत बना दिया। जैसे देखो बांग्लादेश से जो एक ही लोग आता है काम करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, हैदराबाद ऐसे तो जाता है, बांग्लादेश आता है। उन लोग को तुरंत जाने के लिए तो पेपर चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए जाने के लिए। तो उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा बम्बई, दिल्ली तो जाता है, लेकिन उन लोग जाता है ट्रेन में ज़्यादा चेकिंग होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए उन लोग प्लेन में जाता है। तो प्लेन में जाने के लिए कोई भी एक आईडी चाहिए, आधार कार्ड हो, आई कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी एक आईडी चाहिए। फोटो, हाँ फोटो ना, एक आईडी होना चाहिए। तो हम क्या करता था, वो आईडी बना देता, एक आधार कार्ड आई कार्ड बना देता। वो आई कार्ड इतना चेकिंग नहीं होगा। जब आप टिकट कटने के लिए जाएगा, कल आपने अपना आई कार्ड दे देगा, आई कार्ड देख के अपना टिकट बना दे देगा। ये जब एयरपोर्ट में घुसेगा, अपना आई कार्ड है, अपने नाम से अपना टिकट बस अपना आई मिल जाएगा, बस अपनी करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ और बताओ कि बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो बांग्लादेश में रहते हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड यहाँ बना लिए हैं, हाँ, और इलेक्शन के टाइम आते हैं और वोट देकर के फिर चले जाते हैं। हाँ, कितने परसेंटेज होंगे इसमें बोलना मुश्किल है। एक अंदाजा, आप तो इस लाइन में है, ये काफी है। लेकिन कैसे बताओ, हमारे जैसे आदमी और भी 2-3 आदमी करता है ऐसा इसी इलाके में। ये लेकिन आज हम कर रहा हूँ तो बनगा सबमिशन हम ही करते हैं। अच्छा, बनगांव का उसको डरते हैं लोग। अच्छा ठीक है, तो डरते हैं। देखो ना वो फोटो दिखाए ना, हम जब निकलते हैं मतलब इधर से कोई बात नहीं करता, आपसे इधर कोई बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमारी रिपोर्टर ने बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आकर वोट डालने के सवाल को फिर छेड़ा तो दस्तावेजों के इस धंधेबाज ने जो बताया वो सिर चकरा देने वाला था। ये कितना दिन पहले आता है ये लोग वोट करने? 6 महीना बाद एक बार हियरिंग होता है। नहीं, ये जो वोट के समय जो आते हैं वोटिंग करके और फिर चले जाते हैं, मतलब आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड इंडिया का भी बना हुआ है और बांग्लादेश का भी उनके पास। जब इधर इलेक्शन होगा तब आएगा हम लोग, मतलब सेम डेट पे आते हैं, दलाल के थ्रू आते हैं या पासपोर्ट से आते हैं? किसी कोई पासपोर्ट में आता है, कोई दलाल का मार्फत से आता है। भाई दलाल के मार्फत से क्यों आएगा आप ही बताओ ना। हम आपको वोट देना है, हमें क्या फायदा होगा? हम बांग्लादेश से आएंगे, पैसा खर्चा करके आएंगे। जो वोट दिया ना उसका वोट जिंदा रहा। अच्छा, उसका आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड से वोट बनाया, उसका मतलब नया जो लिस्ट बना वोटर लिस्ट में उसका पहले नाम आएगा या इसमें वोट दिया। अगर वोट नहीं देगा तो एक वोट अगर नहीं दिया तो उसमें डिमांड कम हो जाता है। तो करता होगा ना, और जो इलेक्शन में खड़ा रहता है जहाँ हमारा वोट दो वो भी थोड़ा हेल्प करता है, ऐसा कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, टोटल वोट हमारी दे रहे हैं, मान लिया आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा वोटर रहते हैं टीएमसी के है, कांग्रेस के है या सीपीएम के है। ऐसे बांग्लादेशी जिनके पास हिंदुस्तानी मतदाता पहचान पत्र है, बाकी कागजात हैं, वो किसी पार्टी के वोटर हैं। इस पर घुसपैठियों के मददगार दलाल ने क्या कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जो बॉर्डर से इधर पार्टी जाते हैं वोट देने के लिए, किसके ज़्यादा टीएमसी ज़्यादा उधर कोई पार्टी का पार्टी में कोई सीपीएम बोलो, बीजेपी बोलो, टीएमसी बोलो, उधर पार्टी का कोई आदमी नहीं है। उधर दालान से बाहर होता है, जब इधर आता है तब उन लोग सीपीएम हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, ये भी उस टाइम हेल्प करता है। वोट के लिए कह रहा हूँ, वोट के लिए लोग आते डालने किसी पार्टी को डालते होंगे ना। उन लोग जब इधर पहुंचे ना उसके बाद उसका तो देखो वो जाते हो बजाता हूँ मैं, क्या होगा वो अपना होगा कि हम आपको मदद कर रहे हैं भैया, तो आप मेरी क्या मदद करोगे। ये आदान प्रदान होता होगा, बात ऐसा हो। अब यहाँ देखो खाली आईडी बना है, उसका पूरा आईडी बना है, ठीक है। तुमको इधर आया बांग्लादेश से आके तुमको इधर वोट दिया है, फिर उसका खाली आईडी बना है और भी बाकी से डॉक्यूमेंट्स है, उसका बात नहीं है। फिर वो बोलेगा देखो इतना लंबा वोट देने के लिए आता है तुम्हारा, फिर हमारे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स तुमको करके देना पड़ेगा, फिर वो उसका मजबूरी करके देना पड़ेगा। एक इलेक्शन ज़्यादा हम लोग का अगर ज़्यादा वैल्यू है, लोकसभा विधानसभा हम लोग कितना हाई नहीं है, जो जीतेगा जीतेगा। इस दलाल ने अगला दावा ऐसा किया जिसे सुनकर जाति की राजनीति करने वालों की जमीन खिसक सकती है। ओबीसी का क्या कहानी है? ओबीसी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आप जब कौन कास्ट का आदमी है वो आपका सर्टिफिकेट, आप हिंदू है तो आपका तो हिंदू, आप बोलने से तो हिंदू नहीं होगा, नाम से भी हिंदू नहीं होगा, आपका कास्ट मतलब कौन कास्ट, बरादरी जिसको कहा जाए ना, बरादरी जो होगा। हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम बोला मुस्लिम है, बोलने से तो नहीं होता है, नाम से भी आदमी को पता नहीं चलता। नाम में क्या है, अहमद लिख दिया, शेख लिख दिया, हुसैन लिख दिया, नाम से अनवर लिख दिया, उससे क्या मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन कास्ट का आदमी है इसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एससी, एसटी, हायर कास्ट अलग अलग रहता है। तो इन लोगों का भी तो कास्ट में आता होगा लोगों को, सबसे ज्यादा फायदा मिलता है एससी का। अरे एससी का तो एससी तो एससी लोगों का बनता नहीं हो, बांग्लादेशियों का तो एससी नहीं बनता हो, बनता मतलब जो कास्ट है वही कास्ट का आदमी को बनेगा, हाँ बन जाता है, बन जाता है। हाँ उसका क्या खर्चा आता है? खर्चा तो दूर की बात, उसको बहुत पेपर से बहुत लगता है। ऑफिस में जाएगा तो कोई खर्चा नहीं होगा, ऑफिस में वाले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑफिस से कोई खर्चा नहीं होगा। ऐसे नहीं जब 2 लाख जगह 4 लाख दे दो आपको हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बात है उधर ऑफिस में जाएगा तो आपको फुल डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो आपको नहीं होगा, आपका दोबारा वापस दे देंगे। इसलिए तो उन लोग को आने का जरूरत है। वही क्या अंदाजा क्या लगता होगा हम लोग पेपर बना देगा, ठीक है कितना लगता होगा आदमी को, वही तो बोला आदमी देख पैसा वाला आदमी है तो भेज देंगे ना वो, आप वही सब दिक्कत नहीं होगा। कितना लगेगा अंदाजा? पॉकेट में भी कर सकते हैं, नहीं अरे पॉकेट हमारा बाप का तो नहीं है, रिश्तेदार कोई बैठा हुआ है, कितना लग जाएगा? डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा कोई नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा सब कुछ। एक दिन में तो नहीं बनता है, अब वो एक करके बनता है। वो आप अपना देख लो, पहले जैसे आधार कार्ड बनाने, आधार कार्ड बनाने हमारे पास 4 लोग हैं, हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं तो 4 लोग हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट आप बनाओगे बांग्लादेशियों का तो उसको फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उसके बच्चे को फायदा हो जाएगा। हाँ ये बात तो सही। आप एससी का सर्टिफिकेट अगर उसको बन गया, ओबीसी तो चलिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एससी का सर्टिफिकेट अगर बन गया तो उसको बहुत फायदा होगा। हर कम ये वहाँ नंबर ले लो, हमारा नंबर ले लो, हम लोग थोड़ा अपना भी तो खर्चा लेके हैं 20-30 से 30 हज़ार मतलब आपके लिए, ऐसे आदमी के लिए लाख भी हो जाता है, 1.5 लाख भी ले जाता है। अच्छा ठीक है। अब इमीडिएटली अगर किसी को चाहिए डॉक्यूमेंट घूमने इसको घूमने फिरने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में लेबर किस्म के जो बांग्लादेशी आते हैं तो हम लोग उसमें पैसे पे आ जाते हैं, तो हम लोग उनको बुलाते हैं। हमारा कंपनी में अभी 4 आदमी है, 4 आदमी का तो अभी डॉक्यूमेंट बना हुआ है। हाँ 4 आदमी है, अभी उसको बाहर ज़्यादा जा नहीं सकेगा, नहीं उसको जाता ही नहीं है ना, क्योंकि बाहर जाएगा तो पकड़ेगा, तो उसको इमीडिएटली आईडी बनाना पड़ेगा। पुलिस का बाप देख के उसको पता नहीं चलेगा। उसका कितना खर्चा आएगा? उसका कितना 6,000 मतलब ओरिजिनल वोटर वही ओरिजिनल होगा, खाली मतलब जब इलेक्शन हो जब अपना वोटर लिस्ट आएगा वही वोटर लिस्ट ऑलरेडी नाम उठा देगा, बस आईडी हो जाएगा, खाली नाम उठा देगा, वोटर लिस्ट इंटरनेट में भी पूरा वही शो करेगा। बढ़िया नहीं समझे? तो अभी हाँ समझ गया मतलब किसी और का होगा। अभी उसका नाम जो नाम है उसका नाम जितना नाम है उसका एड्रेस है वही देखिए हम बना देगा, ठीक है। फिर जब वोटर लिस्ट निकलेगा वोटर लिस्ट में तब उसका वही एड्रेस आ जाएगा। अच्छा वो आप वाला हो जाएगा, वही आईडी खराब नहीं होगा, वही आईडी से बना देगा, लेकिन वो आईडी का प्रूफ मेरे पास तो है। हाँ सब तो रहेगा ही, कुछ नहीं, खाली फोटो नाम एड्रेस पूरे पेपर्स में लिख के देगा, इंग्लिश में लिख के देगा, व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बढ़िया व्हाट्सएप कर देंगे अपना व्हाट्सएप पे आप करके, ठीक है। घूमने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बाहर जाकर तो उसको पूछेगा
तेरे डॉक्यूमेंट्स का आईडी कार्ड देंगे मैं छोड़ देंगे। हाँ आधार तुझे भी बना दोगे तो आधार कार्ड भी बनवा दूँ तो बड़ी रहेगा हर चीज़ एक एक करके हर छोटा आईडी क्या बनाओगे पहले वोटर आईडी कार्ड आईडी बना देगा फिर आईडी लेके फिर आधार कार्ड बना देगा सबसे आसान वोटर आईडी कार्ड ठीक है सबसे आसान से आईडी प्रथम आईडी बनाएगा वोटर आईडी बनाएगा वोटर आईडी देख के हम आधार कार्ड बना देगा फिर आधार कार्ड देगा फिर आधार कार्ड वोटर कार्ड लेके एक पैन कार्ड बना देगा। अच्छा वो सारा चीज़ मतलब ये 6,000 में ये सारे डॉक्यूमेंट बना देंगे आप नहीं निकल आईडी बनेगा खाली वोटर आईडी कार्ड खाली वोटर आधार कार्ड बन गया तो फिर जमीन खरीद नहीं ठीक है ये पैसा भी तो समझा नहीं बात पैन कार्ड जो बन गया ना पहले तो ये बनना है कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनेगा वो सब तो बना ही देंगे पैन कार्ड बनने का मतलब आदमी जमीन खरीद सकता है पैन कार्ड बनने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा ऐसे हम लोग बनाएगा तो 200-300 रुपये लगेगा हम लोग 2,000 देगा तो 200-300 रुपये लगेगा हम लोग को पैन कार्ड बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है ठीक है हम आपसे अभी बात कर लेंगे और सुनो ना फोन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो ठीक है व्हाट्सएप में याद कर लेंगे ना व्हाट्सएप में जो बस आप खाली हाँ और ना में जवाब दे देना फिर हम आपको सारा चीज़ भेज देंगे फिर पैसा आप बोलोगे हम पैसा आपको पेटीएम को पेटीएम कर देगा ऑनलाइन गूगल पे का गूगल पे कोई बात नहीं पैसा के लिए मत सोचना ठीक है चलो ठीक है जो बोलेगा व्हाट्सएप में मैसेज कर चलो ठीक है अल्लाह ठीक है। इस दलाल ने जितने दावे किए वो सारे सही हैं या फिर गलत, अगली रिपोर्ट में इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। अभी तहकीकात का काफी बड़ा हिस्सा आपको दिखाना बाकी है, लेकिन उससे पहले आपको एक मैप दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कुल 23 जिले हैं और इनमें से 10 जिले बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें जाहिर है ये जिले बांग्लादेशी घुसपैठियों के टारगेट पर रहते हैं। बिल्कुल, ये मैप आप देखिए जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। ये जिले हैं कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। इनमें से उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ होने की बात कही जाती है। तो आप किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं ये भी देख रहे हैं और किस तरीके की स्थिति और ये कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों के टारगेट पर रहते हैं, ये नक्शे के जरिए आपको बताने की हमने कोशिश की है।